Namaskar, I'm Astro Vastu expert Savi Singh. I'm a professional astrologer, numerologist and a Vastu consultant and welcome to my YouTube channel. राहु और केतु का स्थान आपने कुंडली में तो सुना होगा कहाँ पर होता है, ग्रहों में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है, अंकों के माध्यम से भी कौन से ऐसे अंक है जो राहु केतु को सिंबलाइज करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि पामिस्ट्री के अनुसार आपके हाथों में राहु और केतु का स्थान कहाँ पर होता है और इस राहु और केतु के स्थान की बनावट के अनुसार आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके लाइफ में कौन सा ग्रह आपको दिक्कत दे रहा है, कौन से ग्रह की क्वालिटीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, किस ग्रह को बेहतर करने की जरूरत है और किस ग्रह को आप किस तरीके से अपनी लाइफ में उसकी जो एनर्जीज हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपको ये बताने वाले हैं कि पामिस्ट्री के अनुसार आप कैसे समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो राहु और केतु जो प्लैनेट्स माने गए हैं, ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड माना गया है। ये वो प्लैनेट्स होते हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनफैक्ट ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन वैदिक मान्यताओं के अनुसार, माइथोलॉजिकल बुक्स के अनुसार, माइथोलॉजिकल जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके अनुसार ये बताया जाता है कि राहु और केतु की जो उत्पत्ति थी वो स्वर भानु नाम के एक राक्षस की बॉडी को दो हिस्सों में स्प्लिट करने के बाद बनी थी। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय बड़ी ही चालाकी से स्वर भानु नाम के एक राक्षस ने देवता का रूप धारण कर लिया था और वो देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया था ताकि वो भी अमृत ग्रहण कर सके। और जैसे ही उसका ये छल और उसका ये जो नकाब था वो पकड़ा गया तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर और उसका जो बॉडी का हिस्सा है वो अलग कर दिया और इसी सर के हिस्से को राहु के नाम से और बॉडी के हिस्से को केतु के नाम से जाना जाता है। अब आपके हाथ में राहु और केतु का क्या स्थान है, कहाँ पे ये प्लेस्ड होते हैं और उनकी प्लेसमेंट आपकी लाइफ में किस तरीके का प्रभाव डालती है, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। राहु की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जब आप अपनी हथेली को देखते हैं उसके बीच में एक गड्ढा फॉर्म होता है। ये जो दबा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा, ये जो हल्का सा नीचे की ओर एक झुकावट होती है, उस स्थान में राहु का, उस जगह पे राहु का स्थान जो है वो माना गया है। अब ये जो आपका गड्ढा है हाथ में, ये कितना गहरा है या कितना बैलेंस्ड है या उभरा हुआ है, वो ये बताता है कि राहु के किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी लाइफ में आते हैं। माना ये जाता है, मान्यता ऐसी है कि ये जो हॉलो हिस्सा है, ये जो गड्ढे का स्थान है जहां राहु की प्लेसमेंट है आपकी हथेली में, वो ना ज्यादा गहरा होना चाहिए और ना ही ज्यादा उभरा हुआ होना चाहिए। ये एक सम लेवल पे, एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए। यानी कि जब आप अपने हाथ को देखते हैं तो बहुत ज्यादा इसमें गहराई जो है वो नहीं दिखनी चाहिए। वैसे तो हाथ की इस गहराई को हम ग्रहण करने की क्षमता मानते हैं, लेकिन क्योंकि राहु का स्थान भी यहाँ पर ही मौजूद है, इसी वजह से राहु के जो क्वालिटीज होती हैं वो भी किसी ना किसी प्रकार से नेगेटिवली या पॉजिटिवली व्यक्ति की लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि आपके हथेली में राहु का स्थान किस तरीके से है। अगर आपकी हथेली पे राहु का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सिर का हिस्सा है, यानी कि ये डायरेक्टली व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करता है, डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है, उनके माइंड और उनके माइंडसेट को प्रभावित करता है। तो इसी वजह से ये देखा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की लाइफ में राहु का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा उभरा हुआ होता है, बहुत माउंट जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, तो इनकी बुद्धि पे कह सकते हैं डायरेक्टली राहु का प्रभाव आ गया है। राहु को एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये जो प्लैनेट है इसकी उत्पत्ति जो है वो एक डीमन की बॉडी से, एक राक्षस की बॉडी से हुई है। और राहु और केतु दोनों को ही मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, लेकिन क्योंकि केतु के पास सिर का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ अपनी इंट्यूशन से काम लेता है, इसीलिए केतु को मैलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में रखते हुए भी केतु जो माना गया है वो एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को मोक्ष और अध्यात्म की ओर जो है वो उनको अग्रसर करता है। और इसी वजह से राहु और केतु के जो प्रभाव है एक ही व्यक्ति के शरीर से निकलते हुए भी उसके जो इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स है वो एक दूसरे से काफी अलग और काफी विपरीत होते हैं। राहु व्यक्ति को मटीरियलिस्टिक, भौतिकवादी बनाता है और वहीं जो केतु है
वो एक व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है, वो एक व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। और भौतिकवाद और अध्यात्म दोनों से ही बहुत एक दूसरे से बहुत दूर और एक दूसरे से बहुत अलग है। राहु की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा यही कंसिडर किया जाता है कि ना आपके राहु का जो माउंट है वो बहुत ज्यादा दबा हुआ हो और ना ही वो बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो, यानी कि एक न्यूट्रल, एक सम एरिया में वो स्प्रेड आउट हो, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई भी नहीं और बहुत ज्यादा उभराई भी नहीं होनी चाहिए इस एरिया में। तो इस तरीके का जो राहु का इस तरीके की जो राहु की बनावट होती है आपके हाथ में, इसको एक वेल डेवलप्ड राहु माउंट जो है वो हम कंसिडर करते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के हाथ में राहु का ये जो स्थान होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, तो ऐसे लोगों की थिंकिंग की जो क्षमता होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग थिंकर्स होते हैं। ऐसे लोग अच्छी इमेजिनेशन पावर जो है उसको पोजेस करते हैं, अच्छी चीजों को इमेजिन करने का, उसमें क्रिएटिविटी लाने का, जो चीज सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता है उस एक अलग पर्सपेक्टिव, उस एक अलग डायमेंशन से एक नई सोच और एक नया थॉट प्रोसेस को दूसरों के सामने रखना, इस प्रकार की जो क्वालिटीज होती हैं वो राहु से गवर्न व्यक्ति, एक शुभ राहु से गवर्न व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में पोजेस करता है। ऐसे लोग इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के होते हैं, अपने निर्णयों पे काफी दृढ़ होते हैं। ऐसे लोग इंडिविजुअलिस्टिक नेचर के साथ कॉन्फिडेंस भी रखते हैं अपने निर्णयों में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर काफी अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है ये समझने का कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं, इनको खुद पे भरोसा होता है। और ये लोग नेचर के हम्बल भी होते हैं, यानी कि दूसरों के साथ मिलजुल के काम किस तरीके से करना है इन्हें बखूबी आता है। मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, पेशेंट होते हैं नेचर के, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और एक अच्छे तरीके से, एक वेल मैनर्ड और वेल मैनेज तरीके से जो काम करना है इन लोगों को पसंद होता है। कैरेक्टर इन लोगों का बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करने वाले ऐसे लोग होते हैं। ब्रेव और करेजियस होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो वीरता होती है वो कमाल की होती है इनके अंदर, तो बहुत ब्रेव और करेजियस नेचर के ऐसे लोग होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे लेते हैं, इसी वजह से फाइनेंशियली ऐसे लोग काफी साउंड होते हैं, वेल टू डू होते हैं। वेल टू डू फैमिलीज के साथ इनका रिश्ता रहता है, या फिर अगर ना भी हो, अगर बचपन से ये लोग ना भी अमीर हो तब भी ये आगे चल के अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से, अपने गुड डिसीजन से, अपने काम करने के तरीकों से ये लोग काफी ज्यादा वेल्थ जो है वो अपने लिए अक्यूमुलेट करने के प्रति काफी ज्यादा सक्षम रहते हैं। नॉलेजेबल होते हैं ऐसे लोग, और क्योंकि राहु की क्वालिटीज ऑब्वियसली पोजेस करते हैं तो मटीरियलिस्टिक और भौतिकवादी तो होते हैं, लेकिन ओवरली मटीरियलिस्टिक नहीं होते हैं। इनको पता होता है कि इन्हें कितनी चीज की जरूरत है और उस चीज को किस तरीके से इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, कहाँ इन्हें मेहनत करने की जरूरत है, उस चीज को बखूबी समझते हुए अपनी जो मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं, अपनी जो मटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल करने का ये टाइम टू टाइम प्रयास करते हैं। इनका माइंडसेट दूसरों से अलग होता है, यानी कि किसी भी चीज को किस तरीके से एनालाइज करना है, समझना है, वो जो इनके अंदर क्षमता होती है वो दूसरों से पिक्यूलियर, दूसरों से यूनिक होती है, अलग होती है। और इसी वजह से राहु से, एक शुभ राहु से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर दूसरों को एक न्यू पर्सपेक्टिव देने की जो क्षमता होती है इनके अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका राहु का जो हिस्सा होता है वो दबा हुआ होता है, यानी कि अंडर डेवलप्ड राहु माउंट अगर किसी का है। अंडर डेवलप्ड राहु माउंट का मतलब हुआ कि राहु की जो क्वालिटीज थी, राहु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई, जिसका मतलब ये हुआ कि जहां राहु से, एक शुभ राहु से प्रभावित व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है, ऐसे लोग कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, ऐसे लोग इनडिसाइसिव होते हैं, जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते हैं, वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस उनके इतने ज्यादा साउंड नहीं होते हैं, इसीलिए धन से जुड़ी हुई जो समस्या होती है टाइम एंड अगेन ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती है। ये लोग ओरिजिनल थिंकर्स नहीं होते हैं, यानी कि दूसरों की ही बातों को कॉपी करना या उसी को ही मोल्ड करना तो ये कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल अपने आइडियाज क्रिएट करना उस क्षेत्र में ये थोड़े से कमजोर होते हैं, ज्यादा लॉजिकली या ज्यादा एनालिटिकली किसी चीज को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को सेल्फ स्टीम इश्यूज होते हैं, यानी कि अपनों को हमेशा दूसरों से इंफीरियर जो है वो कंसिडर करते हैं। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किसी ना किसी प्रकार से इन लोगों में
नजर आता है, वो झलकता है इनकी पर्सनालिटी में। तो लो कॉन्फिडेंस और लो एस्टीम से ऐसे लोग काफी ज्यादा अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं, प्रभावित रहते हैं, और इसे बिल्कुल भी शुभ कंसिडर नहीं किया जाता है अगर राहु का जो माउंट है वो बहुत ज्यादा गहरा हो या बहुत ज्यादा दबा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं उभरा हुआ राहु माउंट अगर आपका है, यानी कि बहुत ज्यादा उभराहट है आपके राहु के माउंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो राहु माउंट है वो ओवर डेवलप हो गया। ओवर या अंडर कोई भी चीज जो होती है जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम अच्छी नहीं मानी जाती है। और वैसे ही अगर राहु ओवर हो जाए, वैसे ही वो एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है जो सिर्फ बुद्धि को गवर्न करता है। तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि पर डायरेक्टली राहु का इम्पैक्ट आ गया है, राहु के वश में उस व्यक्ति की बुद्धि हो गई है। तो इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि राहु के ट्रेट्स ऐसे लोगों में ज्यादा आ जाते हैं। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट ना रह के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम्बल नहीं रहते हैं, दूसरों पे दबदबा बनाने का अपना प्रयास करते हैं, ये मतलबी हो जाते हैं, मतलब से ही संबंध या रिलेशंस बनाते हैं। यानी कि जहां एक वेल डेवलप्ड राहु वाला व्यक्ति जो होगा वो हर किसी के साथ हम्बल रहेगा, हर किसी के साथ सहानुभूति रखेगा, हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा, सबको आदर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम, या इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस भी जॉब में या किस भी ऑक्यूपेशन में है। लेकिन एक उभरा हुआ जिस व्यक्ति का राहु होगा, ओवर डेवलप्ड जिस व्यक्ति का राहु माउंट होगा, वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाता है कि उसको किसके साथ बैठना है, उठना है, किस व्यक्ति को उसको रिस्पेक्ट देना है, किस व्यक्ति को उसको रिस्पेक्ट नहीं देना है। यानी कि ये लोगों को फिर इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, इनके अंदर एक बायसनेस आ जाती है उन लोगों के प्रति जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है या ज्यादा पावरफुल है। उस वजह से राहु की ज्यादा उभराहट को भी अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं, इनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ओवरली मटेरियलिस्टिक ऐसे लोग हो जाते हैं और अपनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, दूसरे का नुकसान करने को भी तैयार हो सकते हैं। क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट अगर आपकी बुद्धि को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर देता है तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति के मन और विचार भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार का जो प्रभाव है वो देखा जाता है लोगों की लाइफ में, हर प्रकार से फाइनेंशियल एस्पेक्ट में या अपनी मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में ऐसे लोग बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, दूसरों के ओपिनियंस को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं और अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का, अपने दिमाग और बुद्धि का मिस यूज करते हैं। तो इसको भी बहुत ही ज्यादा इनऑस्पिशियस जो है वो कंसिडर किया जाता है। अगली हम बात करते हैं कि केतु का स्थान आपके हाथ में कहां पर है। केतु का स्थान अगर हम आपको बताएं तो आपके हाथ में जो शुक्र का और चंद्रमा का स्थान है उसके बीच का जो हिस्सा माना गया है वो केतु का स्थान है। और इसमें भी यही कंसिडर किया जाता है कि आपका केतु भी अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो या बहुत ज्यादा दबा हुआ हो तो उसे अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। एक बैलेंस लेवल पे अगर केतु होता है तो ये अच्छा माना जाता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति की लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जो क्वालिटीज हैं उसको बढ़ा देता है, ये व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइन करता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड कामों में काफी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को एक इंक्लिनेशन होती है ऑकल्ट साइंस की तरफ भी, और रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, इन डेप्थ किसी भी चीज के बारे में पढ़ना, जानना, समझना, उस तरीके के कार्यों में लोगों को काफी ज्यादा रुचि होती है। वेल डेवलप्ड जब किसी व्यक्ति का केतु माउंट होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी जो स्पिरिचुअलिटी की एक जर्नी होती है उसमें काफी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे लोग रिलीजियस माइंडसेट के होते हैं, रिलीजियस नेचर के होते हैं, एकांत को, पीस को, शांति को पसंद करने वाले ऐसे लोग होते हैं। केतु से जो व्यक्ति प्रभावित होता है उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर शुभ है आपका केतु अच्छा कार्य कर रहा है आपके लिए, तो सामने वाले की परख ऐसे लोगों को बहुत कमाल की होती है। फोर साइटेडनेस इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है, पारदर्शिता, दूरदर्शिता इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी होती है। पहले से ही ये लोग आभास कर लेते हैं कि क्या होने वाला है आगे, तो इनकी सलाह जो होती है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होती है। दे आर वेरी गुड जज ऑफ अदर पीपल्स कैरेक्टर। दूसरों की अंदरूनी क्या इच्छा है, क्या मंशा है, किस तरीके की सोच रखता है सामने वाला व्यक्ति, उस चीज को समझने में ये लोग बड़े सक्षम होते हैं, कमाल का काम करते हैं। ऐसे लोगों को वाक सिद्धि होती है, यानी कि जो ये कहते हैं वो सच हो जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके सिर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ बॉडी का हिस्सा है, इसलिए वो चीजें नहीं देख सकता जो एक व्यक्ति नॉर्मल आंखों से देखता है। ये वो चीजें देख सकता है जो व्यक्ति अपनी आंखों से परे
होकर देखता है, जिस चीज को आप महसूस कर सकते हैं, जिस चीज का आप आभास कर सकते हैं। तो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने की वजह से ऐसे लोगों में वाक सिद्धि भी होती है, और ऐसे लोग दूसरों की जो एक तरीके से क्वालिटीज होती हैं या दूसरों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको समझने और परखने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। ऐसे लोग रिसर्च और नॉलेज को एक्यूमुलेट करने के प्रति बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। ये लोग इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, अपने नेचर में वाइज होते हैं, विजडम पोजेस करते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि एक शुभ केतु से जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो फाइनेंशियली और अपने कैरेक्टर में भी और अपनी पर्सनालिटी में भी हर प्रकार से बहुत ही ज्यादा रिच और साउंड होता है। तो हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ में ऐसे लोग अच्छा कार्य करते हैं और काफी ज्यादा फ्लरिश करते हैं। ये लोग वैसे होते हैं जो अपने पुराने जो पूर्वजों ने बनाई हुई जो भी रिचुअल्स है या इनके फैमिली में जो भी एल्डरली लोग थे, जो भी वो उनको फॉलो करते थे, उन मान्यताओं को कंटिन्यू करना, उन मान्यताओं को फॉलो करने में ये लोग बिलीफ रखते हैं। तो रिचुअल्स को फॉलो करने में इन लोगों को काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। और ऐसे लोग अगर ऑकल्ट साइंस की ओर जाते हैं तो उस फील्ड में भी काफी ज्यादा अच्छा कार्य जो है वो देखा गया है कि ऐसे लोग कर सकते हैं। अंडर डेवलप जब किसी का केतु माउंट होता है तो जाहिर सी बात है कि केतु की यही क्वालिटीज, यही एनर्जीज जो है वो कम हो जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति का केतु माउंट अंडर डेवलप्ड होता है तो उनको लॉन्ग टर्म या प्रोन डिजीजेस जो होते हैं वो हो जाते हैं, या फिर ये भी देखा गया है कि बीमारी होती है और बीमारी बहुत जल्दी से पकड़ में नहीं आती है। लंबे समय तक, स्ट्रेच पीरियड तक चलने वाली कोई भी बीमारी जो है उससे ऐसे लोग ग्रस्त या पीड़ित हो सकते हैं। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का केतु माउंट जो है वो बहुत ज्यादा दबा हुआ होता है तो ऐसे लोगों की बॉडी के निचले हिस्से में, लोअर पार्ट्स में किसी न किसी प्रकार का जो हेल्थ इशू है, जो डिजीज है या दिक्कत है वो चलती रहती है। ऐसे लोग पेसिमिस्टिक माइंडसेट के हो जाते हैं, थोड़े से बहुत जल्दी से। केतु की ये क्वालिटी है कि जो ये बोलता है वो सच हो जाता है। दूसरों को परखने की इसकी क्षमता बहुत अच्छी है। ये वाइज है, इसमें विजडम है, इसमें नॉलेज है, इसमें अच्छा कार्य करने की क्षमता है। लेकिन ये सबके लिए अच्छा बोलते हैं और खुद के लिए बुरा बोलते हैं। ये केतु की एक आदत होती है। और इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति केतु से प्रभावित होते हैं और अगर केतु ज्यादा मजबूत ना हो तो ऐसे लोग बार बार अपने आप को खुद ही डिमोरलाइज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, अपनी क्वालिटीज को कभी समझ नहीं पाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का केतु जो है वो अंडर डेवलप्ड हो जाए तो अपनी क्षमता की जो एक तरीके से इनको परख होती है वो ये लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके कॉन्फिडेंस में भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इंट्यूशन सेंस जो है, इंट्यूशन की जो पावर है वो दबे हुए केतु वाले व्यक्तियों की कम होती है, जाहिर सी बात है। इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, रिसर्च की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ये लोग ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते हैं, इनफैक्ट थोड़ी सी वीक माइंडेड होते हैं। जल्दी से कोई भी चीज लर्न करना, सीखना, वो क्षमता इन लोगों के अंदर नहीं होती है जैसे कि एक अच्छे केतु से गवर्न व्यक्ति के अंदर होती है। फटाफट नई चीजें सीखने की जो क्षमता है वो केतु देता है। लेकिन किसी भी चीज को डीपली समझना या रिसर्च करना, अगर केतु की क्वालिटीज कम हो जाती हैं, केतु की पावर कम हो जाती है तो ये क्वालिटीज जाहिर सी बात है कि व्यक्ति से दूर चली जाती है। लास्ट हम बात कर रहे हैं ओवर डेवलप्ड। अगर किसी व्यक्ति का केतु माउंट हो जाए, बहुत ज्यादा उभरा हुआ, अगर अलग से ही आपको अपने हाथ के हिस्से में केतु का जो हिस्सा है वो उभरा हुआ नजर आता है, आपके चंद्रमा और आपके शुक्र माउंट के बीच का जो हिस्सा है वो अगर उभरा हुआ अलग से नजर आता है तो यानी कि आपका जो केतु का माउंट है वो ओवर डेवलप्ड है। ऐसे लोग ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, जो कि केतु की नेचर से बहुत ही विपरीत है। केतु आपको अध्यात्म की ओर लेके जाता है और राहु आपको भौतिकवादी बनाता है। लेकिन केतु के ओवर डेवलप्ड होने की वजह से ऐसे व्यक्ति भी मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन की ओर इनका ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। अगर ये रिलीजियस होते भी हैं तो इनकी रिलीजियस मान्यताएं जो होती हैं वो इनके परिवार से या इनके दोस्तों से या एक नॉर्मल इंसान से जो इनकी रिलीजियस मान्यताएं होती हैं वो मेल नहीं खाती हैं, अलग होती हैं। इनके रिलीजन को समझने और फॉलो करने और प्रैक्टिस करने का जो तरीका होता है वो दूसरों से अलग कुछ हटकर होता है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि इन लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है वो अपनी फैमिली लाइफ में करना पड़ता है, क्योंकि इनकी फैमिली के अनुसार ये लोग जो रीति रिवाज बनाए जाते हैं उसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल भी फॉलो करना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इसी के साथ ऐसे लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डीपली किसी भी चीज को समझना, रिसर्च करना, एनालाइज करना, नॉलेज एक्यूमुलेट करना, अपने विजडम को बढ़ाना,
इस तरीके के कार्यों में इनको बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, क्योंकि इनका पूरा ध्यान जो होता है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक गेन्स की तरफ चला जाता है। एंगर इश्यूज ऐसे लोगों को हो सकते हैं, पेसिमिस्टिक थॉट्स इन लोगों को काफी ज्यादा आ सकते हैं। ऐसे लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा जुड़ा रहना चाहते हैं और अपने अंदर जो बदलाव की जरूरत होती है वो टाइम एंड अगेन नहीं लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में एक अच्छा बैलेंस, स्टेबिलिटी, हार्मनी जो भी हम कह सकते हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी लाइफ में आपके हाथों में जो ग्रह मौजूद हैं वो भी इतना डीपली इम्पैक्ट करते हैं। तो राहु और केतु को आज हमने अच्छे से सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट न्यू वीडियो। और ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।